आज जो हुआ वो सिर्फ रन नहीं थे, ये एक खुला संदेश था कि जब तिरंगा कंधों पर होता है तो हर शॉट इरादा बन जाता है। हर चौका सिर्फ 4 नहीं, एक वादा था कि फाइनल में जवाब शब्दों से नहीं, स्कोरबोर्ड से लिखा जाएगा। एक टीम ने टॉस जीता, सोचा दबाव बनाएगी, लेकिन दबाव वहीं टूट गया जहां एक बैट ने ताल बदल दी। सवाल सीधा है, क्या कोई भी स्लोअर वन, कोई भी बाउंसर उस जोश की रफ्तार रोक सकता है जो देश के नाम पर उठती है? आज मैदान पर जो चेहरों पर खामोशी थी वो यूं ही नहीं आई, ये लय, टेम्पो और हिम्मत की क्लास थी, जहां हर गेंद को मौके की तरह पढ़ा गया और हर रन एक बयान बना। यह सिर्फ क्रिकेट नहीं था, यह एक याद दिलाना था कि जब बात भारत की हो तो खेल सिर्फ खेल नहीं रहता। और हाँ, जो सुना गया वो ट्रेलर था। असली कहानी अब लिखी जाएगी, वहां जहां हर नज़र फाइनल पर टिकी है और हर धड़कन एक ताल पर चलती है, वंदे मातरम। जो लोग कह रहे थे कि ये बस एक दिन की फॉर्म है, उन्हें जवाब आज मिल गया, और जो बचे हैं उन्हें जवाब फाइनल में मिलेगा, क्योंकि यहाँ शॉट से ज्यादा मायने रखता है इरादा, और इरादे आज साफ दिखाई दिए। ये जीत किसी एक नाम की नहीं, ये उन करोड़ों लोगों की है जो हर रन के साथ अपने सीने में गर्व महसूस करते हैं। अब सवाल ये नहीं कि कौन बेहतर है, सवाल ये है कि कौन पल बदल सकता है। और आज भारत ने साबित किया कि पल बदलना कला भी है और आदत भी। ये आवाज़ सिर्फ स्टेडियम तक नहीं, सीधे सरहदों तक सुनाई दे रही है। अगर दिल में तिरंगा है तो अगले 3 शब्द याद रखो, अब असली खेल। दुबई की शाम, रोशनी के नीचे अंतिम सुपर 4 मुकाबला, जहां टॉस श्रीलंका के पक्ष में गया और फैसला सीधा था, पहले गेंदबाजी। इरादा साफ था, नए बॉल से दबाव बनाकर शुरुआत में भारत की रफ्तार तोड़नी है। सामने भारतीय ड्रेसिंग रूम शांत, पर संदेश भीतर भीतर तय, पहले 6 ओवरों में टेम्पो बनाना है, चाहे जो भी लंबाई आए। जैसे ही ओपनर्स क्रीज पर आए, स्टैंड्स में नीला रंग भारी था और हर शोर गेंद गिरने से पहले उठ रहा था। शुरुआत में लय लड़खड़ाई, शुभमन गिल जल्दी लौट गए और स्कोरबोर्ड ने पल भर को हवा बदल दी। पर यहीं से कहानी ने करवट ली। स्ट्राइक पर आए अभिषेक ने पहली ही चंद गेंदों में फील्ड की नस कड़ ली। शॉर्ट लेंथ पर पुल, ऑफ स्टंप के बाहर गेप और फुल पर कवर के पार, हर एंगल से जवाब तय। दूसरी छोर पर विकेट गिरे, मगर नजर लक्ष्य पर टिकी रही। पावर प्ले में विपक्ष को पीछे धकेलना। श्रीलंका ने स्पीड बदलकर, लेंथ छुपाकर, फील्ड टाइट करके टेम्पो काटने की कोशिश की। जवाब में रिदम और ऊंचा हुआ। एक ओवर जिसमें बैक टू बैक बाउंड्री आई, स्टेडियम की आवाज़ बदलने के लिए काफ़ी थी। अब हर गेंद पर उम्मीद, हर शॉट पर शोर। बीच में सूर्य कुमार का बैट शांत रहा, पर स्ट्राइक रेट का बोझ अभिषेक ने उठाया और स्कोर तेजी से 200 की दिशा में बढ़ा। इस चरण की असली खूबी यही रही, जोखिम चुना गया, पर अनावश्यक नहीं गैप चुने गए। पर जिद में नहीं, संदेश वही रहा, टॉस से मिली बढ़त को पावर प्ले में ही बेअसर करना। और जब पारी का पहला एक्ट खत्म हुआ तो ये साफ हो चुका था कि आज रात दबाव उस टीम पर है जिसने दबाव बनाने का फैसला किया था। अगले मोड़ पर सवाल बड़ा था, क्या ये लय अंत तक टिकेगी या बीच के ओवरों में कोई अनदेखा मोड़ इंतजार कर रहा है? वो पावर प्ले जिसमें आमतौर पर गेंदबाज चाल चलते हैं, आज एक बल्लेबाज की धुन पर नाची। अभिषेक शर्मा ने पहली ही कुछ गेंदों में लय पकड़ ली और फिर उसे छोड़ा नहीं। शुरुआती ओवरों में जैसे ही लेंथ शॉट हुई, पुल शॉट्स ने मिड विकेट की सीम को पोस्ट कार्ड बना दिया। ऑफ स्टंप के बाहर गेप दिखा तो कलाई ने गाइड किया, और फुलर लेंथ आई तो कवर के ऊपर से ड्राइव ने फील्डिंग प्लान को पुराना साबित कर दिया। 31 गेंदों पर 21 रन, ये आंकड़ा सिर्फ गति बताता है, असर नहीं। असर तो उस पल में था जब बॉलर रनअप से पहले ही फील्ड बदलवाने लगा, क्योंकि हर मिसमैच को अभिषेक शॉट में बदल दे रहे थे। उनकी 50/20 गेंदों में पूरी हुई, पर उससे भी तेज लगी रफ्तार, क्योंकि हर बाउंड्री के साथ टेम्पो ऊंचा हो रहा था। दूसरी तरफ विकेट गिरते रहे, सूर्या का बैट शांत रहा, मगर स्ट्राइक रेट का बोझ अभिषेक ने अकेले उठा लिया, बिना बेकाबू हुए, बिना अति जोखिम लिए। यही उनकी पारी की खूबी थी, इरादे बड़े, लेकिन शॉट सिलेक्शन में सटीकता। एंकर नहीं बने, एंकर की कमी पूरी की। पावर प्ले में 2 आसमानी शॉट वही थे जिन्होंने बैकफुट पर धकेला। दरअसल उन्होंने सिर्फ स्कोर नहीं बढ़ाया, फील्डिंग कप्तान के विकल्प घटाए। गेंदबाजों ने स्लोअर वन, क्रॉस सीम, यहां तक कि ओएफ कटर से रफ्तार काटने की कोशिश की, पर रिदम टूटने नहीं दिया गया। एक एक सिंगल से स्ट्राइक घुमाई, फिर गलत लेंथ मिलते ही पनिश किया। 9वें ओवर की चौथी गेंद पर अंत हुआ, पर तब तक कहानी सेट हो चुकी थी। टॉस का फायदा बेअसर, दबाव उलटा और ड्रेसिंग रूम में एक ही संदेश, यही टोन फाइनल तक ले जाना है। इस पारी ने बता दिया कि जब टाइमिंग, इंटेंट और शांति एक लाइन पर हों तो गेंदबाजों के पास सिर्फ एक विकल्प बचता है, गलती की उम्मीद करना। मैच के बाद जब शोर धीमा पड़ा, असली आवाज वहीं से उठी जहां चोट लगी थी। बयानबाजी, ताने और वो रवैया जिसने ड्रेसिंग रूम की दीवारों तक असर छोड़ा। अभिषेक के शब्दों में कच्चा गुस्सा नहीं, तराशी हुई आग थी। आज जो देखा गया वो सिर्फ नमूना था, असली इम्तिहान पाकिस्तान के खिलाफ होगा। उन्होंने यह नहीं कहा कि सामने वाली टीम कमजोर है, उन्होंने साफ किया कि जवाब शोर से नहीं, स्कोर से मिलता है। यही बात चुभती भी है और चुनौती भी बन जाती है। दरअसल वजह केवल प्रतिस्पर्धा नहीं थी, वजह था वह लगातार बना दबाव, वह ऐतिहासिक प्रतिद्वंद्विता और वो लम्हे जब सीमा पार से आए जुमले मैदान पर दोहराए गए। अभिषेक ने उसी को लक्ष्य बनाया,
हर शॉट को संदेश, हर रन को बयान और हर मौके को मानसिक बढ़त में बदलना। उनके लहजे में एक लाइन बार बार उभरती रही जो कहना था, कह दिया, अब जवाब मैदान पर मिलेगा। यह गुस्सा व्यक्तिगत बदले की आग नहीं था, यह टीम के मनोबल का अनुवाद था, जहां व्यक्तिगत फॉर्म राष्ट्रीय गौरव की डोर से बंधती है। वो बताते हैं कि फाइनल में सवाल सिर्फ स्ट्राइक रेट का नहीं, सवाल है कौन टेम्पो सेट करता है और किसकी नसें आखिरी ओवर तक स्थिर रहती हैं। और जब उन्होंने कहा कि हमारी याददाश्त चुनिंदा है, शब्द भी, रवैया भी, तो संदेश साफ था, ताने अब ट्रिगर नहीं, ईंधन है। यही वजह, यही बयान और यही संकल्प मिलकर एक ही निष्कर्ष लिखते हैं, फाइनल में हर रन के पीछे केवल कौशल नहीं, इरादा भी दौड़ेगा और इरादे के सामने सबसे बड़ी दीवार भी दरार साफ है। अब शब्द नहीं, सिर्फ सबूत। जो कहना था कह दिया गया। फाइनल में हर गेंद जवाब बनेगी, हर रन एक संदेश। यह सिर्फ स्ट्राइक रेट की बाजी नहीं, यह नसों की जंग है, जहां शोर नहीं, संयम जीतता है। सामने वाले कैंप को इतना ही समझना है कि टेम्पो सेट करेगा वही जिसका मानसिक खेल पहले ओवर से आखिरी तक एक सा रहे। इसीलिए धमकी चीख कर नहीं दी जा रही, धीमे ठंडे भरोसे में दी जा रही है, तैयारी पूरी है और जवाब मैदान पर लिखा जाएगा। मानसिक युद्ध की असली चाल यही है, शुरुआत में उनकी सबसे तेज धार को कुंद करना, पेस पर नहीं लेंथ पर हमला फील्ड खोलवाना, फिर गैप में सुई की नोक जितनी जगह ढूंढकर स्कोर बहाना। अगर वे बाउंसर से टोन ऊंचा करेंगे तो हुक नहीं, रोल ऑफ द रिस्ट से सिंगल। अगर वे स्लोअर से रफ्तार तोड़ेंगे तो क्रीज का एंगल बदलकर उन्हें लाइन छोड़ने पर मजबूर करना। हर ओवर के बाद छोटा सा स्टेटमेंट, बिना शब्दों के, कि स्क्रिप्ट हमारी गति पर चलेगी। यही धमकी है, सामने वाले को अपनी योजना छोड़कर प्रतिक्रिया देने पर मजबूर करना। और हाँ, जो ताने आए थे वे अब ट्रिगर नहीं, ईंधन है। फाइनल में लक्ष्य ये नहीं कि हर गेंद पर छक्का मारना, लक्ष्य है हर ओवर की आखिरी गेंद पर याद छोड़ना। पहले ओवर में नजर, बीच के ओवरों में नस, आखिरी ओवरों में नब्ज, तीनों पर पकड़ ही इस जंग का पासवर्ड है। संदेश अंतिम है, जो बोलना था बोल लिया, अब सुनना पड़ेगा सीधे स्कोरबोर्ड से। ड्रेसिंग रूम का माहौल शोर से नहीं, साफ सोच से बनता है। यही वजह है कि टीम इंडिया का प्राथमिक फोकस बयानबाजी नहीं, बेसिक्स पर लॉक है। प्लान सीधा रखा गया है, शुरुआत में जोखिम समझकर लेना, बीच के ओवरों में रेट बनाए रखना और आखिरी 5 में टेम्पो को दोगुना करना। इसी फ्रेम में गिल की बात एक एंकर की तरह आती है। सफर आसान नहीं था, पर हर मैच ने संयम सिखाया। यह लाइन सिर्फ विनम्रता नहीं, रोड मैप है, दबाव को अपनी गति में बदलना और मौकों को ओवर दर ओवर कलेक्ट करना। टीम की अंदरूनी भाषा भी यही कहती है, फाइनल में शोर से जीत नहीं मिलती, सिचुएशनल इंटेलिजेंस से मिलती है। गिल का दृष्टिकोण जोश का संतुलन है। जहां एक तरफ अभिषेक की आक्रामकता विपक्ष की नसों पर वार करती है, वहीं गिल का टेम्परामेंट रन चेज की रीढ़ बनता है। डॉट्स को सिंगल में बदलना, स्ट्रीक टूटते ही गैप हिट करना और पार्टनर को स्ट्राइक पर सेट रखना। यही कारण है कि टीम की बातचीत कौन हीरो बनेगा से आगे है, ध्यान इस पर है कि कौन सा ओवर गेम का रुख मोड़ेगा। खिलाड़ियों की जिम्मेदारियां स्पष्ट रखी गई हैं। पावर प्ले में बाउंड्री शॉट्स का लाइसेंस उन बैटरों के पास जिनका इंटेंट और कॉन्टैक्ट गर्म है, जबकि दूसरे छोर का खिलाड़ी रेट की धड़कन स्थिर रखे। गिल की बातों में एक और परत है, किसी भी मौखिक त्याग को ईंधन में बदलना, पर स्किल सिलेक्शन से समझौता नहीं करना। फाइनल जैसी रात में अहम यही होगा कि कौन अपनी योजना पर कायम रहता है जब विपक्ष टेम्पो बिगाड़ने की कोशिश करेगा। टीम का सामूहिक संदेश स्पष्ट है, पहला ओवर टोन सेट करेगा, 7 से 10 रेट संभालेगा और 19-20 क्लोजिंग लिखेंगे। गिल इस पूरी स्क्रिप्ट में वही आवाज है जो कहती है, शब्द बाद में, निष्पादन पहले। यही संतुलन, यही भरोसा और यही अनुशासन फाइनल की सबसे ठंडी पर सबसे धारदार ताकत बनेगा। फाइनल से एक रात पहले ड्रेसिंग रूम की सबसे अहम चीज शोर नहीं, स्पष्टता होती है और योजना यहीं से शुरू। दुबई की पिच पर नई गेंद कुछ ओवर तक सीधी आती है, इसलिए शुरुआती ओवरों में फ्री फ्लो नहीं, कैलिब्रेटेड अटैक चाहिए। बाएं दाएं हाथ का कॉम्बिनेशन फील्ड फैलाता है, ऐसे में पहला उद्देश्य होगा स्लिप हटवाना और कवर स्क्वायर के बीच गैप खोलना। अगर स्विंग दिखे तो बैट का फेस बंद रखकर ग्राउंड शॉट्स, अगर स्किड दिखे तो स्क्वायर के पीछे एंगल बदलकर सॉफ्ट रोटेशन। पावर प्ले का गोल, 1 ओवर बड़ा, 4 ओवर नियंत्रित, 1 ओवर रिस्क ऑनन, ताकि रेट 8 नाम पर लॉक रहे। मिडल ओवर्स में असली परीक्षा स्पेल नहीं, धैर्य है। स्पिन आएगा तो स्वीप लैप से नहीं, पहले 1-2 ओवर डॉट बस्टिंग सिंगल से टेम्पो पकड़ा जाएगा। जैसे ही लेंथ फ्लोट हो तभी स्लोक स्वीप या लॉन्ग ऑन एक्स्ट्रा कवर के ऊपर नियंत्रित लॉन्च। पार्टनरशिप की परिभाषा 30-40 की नहीं, 24 गेंद में 33 की। यही फाइनल रेट है। स्ट्राइक मैनेजमेंट कमाई थी। क्रो रूल, ओवर की चौथी गेंद तक बैटर इनको स्ट्राइक लौटे ताकि 5वीं छठी पर प्रेशर रिलीज शॉट संभव हो। डेथ फेज में प्लान 2 परत का यॉर्कर, लेंथ को प्री मेडिटेशन से नहीं, क्रीज एंगल और बैट स्विंग की देर से प्रतिक्रिया से खेलना। हार्ड लेंथ स्लोअर पर स्लॉग नहीं, हाई परसेंटेज पिकअप टारगेट, काउ कॉर्नर तब जब फील्ड बिछा हो, वरना बैक स्क्वायर, मिड विकेट, गेटवे। बैटिंग ऑर्डर में फ्लैक्स, जो बैटर उस रात स्पीड पड़ रहा है उसे डेथ में प्रमोट, नाम से नहीं रीड से। बॉलिंग ब्लूप्रिंट उतना ही ठंडा, पहले 2 ओवरों में ऑफ स्टंप के बाहर चौड़ाई नहीं,
हिट टू हिट लेंथ से लेफ्ट राइट को बॉक्स में रखना, तीसरे पांचवें में हार्ड लेंथ से स्प्लिट फील्ड, फिर स्पिन के साथ 2 ओवर डॉट डॉट सिंगल पैटर्न। डेथ में 2 प्लान रेडी, अगर स्कोर पार है तो फील्ड इन विथ हिट डेक, अगर मैच टाइट है तो डबल स्लोअर 1 यॉर्कर मिक्स से स्ट्रोक स्कोप घटाना। मानसिक तैयारी, एक लाइन में पहला ओवर टोन, 7 से 10 नियंत्रण और 19-20 निष्कर्ष। फाइनल में यही 3 पल मैच तय करते हैं और आज की तैयारी का मकसद यही है कि जब मौका आए हाथ नहीं कांपे, बस योजना चले।